नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के जो रिजल्ट आपका निकल करके आएगा वो तब तक नहीं निकल करके आएगा जब तक कि आरक्षण का जो केस का मामला है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। तो क्या ये मामला है? बेसिकली जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने जो पहले 50% वहां पर आरक्षण था उसको बढ़ा करके 65% आरक्षण जो है वो कर दिया था। जो कि उन्होंने ये हवाला दिया था कि हम वहाँ के यानी कि बिहार गवर्नमेंट में जो भी अभ्यर्थी रह रहे हैं या फिर बिहार में रहने वाले जो भी वंचित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि हम 50% से बढ़ा करके 65% आरक्षण कर रहे हैं। पर इस 65% आरक्षण को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला दिया था, जहां पर उस आरक्षण को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था और ये कहा था कि जो पहले आरक्षण था 50% वही लागू रहेगा, 65% जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। अब जो बिहार सरकार है उन्होंने पटना हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर के जो पटना हाई कोर्ट है उसका जो फैसला था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती दी और कहा नहीं, मेरा जो फैसला था, बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो फैसला 65% वाला था वो बेसिकली सही था। तो वही मामला अभी तक जो है वो फंसा हुआ है। तो बेसिकली उस आरक्षण केस के मामले की जो सुनवाई है वो केस लिस्ट हो गया है। उसकी सुनवाई कब होगी उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो उसकी सुनवाई को अगर लेकर के बात करेंगे तो वो सुनवाई आपको देखने को मिलेगी द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार। ये है आपका केस डिटेल में डायरी नंबर वगैरह देख पाएंगे। 2/7/2024 को ये फाइल किया गया था। केस नंबर वगैरह देख पाएंगे और ये है बेसिकली इसकी डेट वो है 29/7/2024 यानी 29 जुलाई 2024 को ये केस लिस्ट किया गया है। परंतु ध्यान देंगे तो ये जो डेट है वो टेंटेटिव होती है जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, क्योंकि कई बार तारीखें आगे भी बढ़ जाती हैं। तो 29/7/2024 को इसकी जो सुनवाई है वो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस कौन है तो आपको पता है, चंद्रचूड़ जी हैं। और उनके साथ साथ यहाँ पर और भी लोग देखने को मिल रहे हैं। तो ये खंडपीठ के हैं, 3 सदस्यीय खंडपीठ हैं जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB परितवाल आनंद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा जी, ये सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके द्वारा ये सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि फाइनल उसी दिन निकल करके आ जाता है जो भी फैसला कुछ है या फिर और भी आगे ये केस जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ये फैसले का असर बहुत सी चीजों पे पड़ेगा। एक तो TRE 3 का जो री एग्जाम का रिजल्ट है उसको लेकर भी तभी पहले ही बीपीएससी ने कह दिया कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा हम रिजल्ट नहीं देंगे, और साथ ही साथ जब तक ये सारी चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक TRE 4 भी नहीं आएगा। तो दोनों चीजें इसी पर डिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं क्या कुछ इसके दिन आपको देखने को मिलता है। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।